ये कहानी उस वक्त की है जब मैं इंदौर के एक अस्पताल में ड्यूटी करता था। उसी दौरान मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम सपना था। मैंने उसे जब पहली बार देखा तो मैं देखता ही रह गया। क्या मस्त फिगर वाली लड़की थी। अगर कोई उसे सपने में भी याद करे तो उसके बारे में याद ही करता रहे। मैं उसे देखकर ठगा सा रह ही गया। वो एक कमसिन कली की तरह लग रही थी। उसकी पतली कमर को देखकर ही मैं उस पर फिदा हो गया था। मैंने अपने आप पर किसी तरह से काबू किया और उसे याद करता हुआ अपने केबिन में आ गया। सपना की जानकारी की तो वो अपने किसी रिश्तेदार के साथ अस्पताल आई हुई थी। वो दिन निकल गया और सपना अस्पताल से घर चली गई। रात को कोई दूसरा व्यक्ति उस मरीज की तीमारदारी करने आया था। मरीज का मर्ज लंबा चलने वाला था तो उससे मेरी रोज नज़रें मिलने लगी थी। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही निकलते गए। हम दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल देने लगे और देखने लगे। मैं उससे बात करना चाहता था पर एक अनजाना सा डर लगता था कि कहीं ये किसी को नहीं बता दे। जब मैं उसके साथ के मरीज को देखने जाता था तो वो मेरे एकदम करीब होकर मेरी सलाह को सुनती थी। मैं भी उसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर उसे पढ़ने की कोशिश करता था। वो बड़ी मीठी सी मुस्कान देकर मुझसे बात करती थी और हर चीज़ को समझने के बाद बड़ी मीठी सी आवाज़ में ओके सर कहती तो मेरे दिल में उसके लिए बड़ी मोहब्बत सी जाग जाती थी। मेरा मन करता था कि उसके गाल पर हाथ फेर कर चुम्मी ले लूं, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता था। उसके पास से वापस केबिन में आने के बाद मुझे हर हाल में बाथरूम जाना पड़ता था और उसकी याद में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब तो मेरे साथ वाले भी उसको लाइन मारने में लग गए क्योंकि वो हंसी मजाक वाली लड़की थी तो सबको लगता था कि वे उसे पटा लेंगे, पर वो इतने सस्ते में किसी को घास डालने वाली नहीं थी। एक दिन जब मुझे पता चला कि कल वो चली जाएगी तो मैं बेचैन हो गया और सोचने लगा कि कैसे इससे बात करूं और इसका नंबर लूं। मैंने हिम्मत करके उससे उसका नंबर मांगा तो उसने झट से मुझे नंबर दे दिया। वो मुझसे मासूमियत से बोली, क्या मैं आपसे दवा के बारे में फ़ोन से सलाह ले सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ ज़रूर, किसी भी वक्त तुमको लगे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। वो थैंक बोलकर मुस्कुरा दी। अब हम दोनों एक दूसरे से व्हाट्सएप पर बातें करने लगे। समान बातों से शुरू हुआ दौर हंसी मजाक वाले चुटकुलों तक आ गया। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग और बेनगा होने लगी थी। कुछ दिन बाद मैंने हिम्मत करके उसे कॉल किया तो वो भी प्यार से बात करने लगी। एक सप्ताह तक ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने उसके मन की बात जानने के लिए एक दिन मजाक में उससे कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो वो बोली, लड़कों को यूं ही प्यार हो जाता है। मैंने कहा, अच्छा, इसका मतलब लड़कियों को किसी लड़के से प्यार नहीं होता है? वो हंस दी और बोली, सच कहूँ तो प्यार वार सब दिखावा होता है। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या पहले किसी ने धोखा दिया है? वो चुप हो गई। अब मुझे डर था कि कहीं ये मना ना कर दे, पर उसने कुछ नहीं बोला तो मेरा हौसला और बढ़ गया। मैंने उससे कहा, मैं सबकी तरह नहीं हूँ, मुझसे तुम कभी शिकायत नहीं कर पाओगी। वो हंस दी और बोली, कैसी शिकायत की बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? मैंने कहा, किसी भी तरह की शिकायत की बात कर रहा हूँ। वो बोली, चलिए देखते हैं। यूं ही हम दोनों के बीच काफ़ी कुछ खुलकर चलने लगा था। फिर एक दिन मैंने उससे मिलने के लिए बोला तो पहले तो वो मना करने लगी, पर बाद में मान गई। उस दिन पहली मुलाकात थी हमारी। मैं उसे बाइक से एक सुनसान जगह पर ले गया और वहाँ बैठकर बातें करते हुए उससे प्यार जताने लगा। जब उसने मेरी किसी बात का विरोध नहीं किया तो मैंने उसे बाहों में भर लिया और मैंने उसे प्यार का इजहार किया।